नमस्कार, आप देख रहे हैं वायरल सिमुलतला न्यूज़। मैं हूं आपके साथ मोहम्मद सजरुल अंसारी। मैं इस वक्त मौजूद हूं स्वामी विवेकानंद पैरामेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल में, जो कि सिमुलतला में एक बहुत बड़े काम करके दिखाया है। जो कि मैं आपको बता दूं, ये देखिए इधर की स्वामी विवेकानंद अस्पताल के एसएस हैं। इसके अंदर मैं आपको बता दूं कि एक नहीं, सिमुलतला के अंदर जो यहाँ के हॉस्पिटल हैं वो नहीं, बल्कि यहाँ के जो प्रोफेसर हैं बहुत बढ़िया और बहुत एक सिमुलतला के अंदर बहुत ही अच्छा कमल फूल खिलाने का काम किया है। जो स्वामी विवेकानंद के एसएस अस्पताल हैं, इसके अंदर आईसीयूज, थेरेपीज और अनेक प्रकार की सुविधा से लैस हैं। और मैं आपको बता दूं कि यह सिमुलतला नहीं बल्कि जमुई के अंदर भी इस तरह की सुविधा नहीं दिया गया है जितनी सुविधा इस स्वामी विवेकानंद के एसएस में हॉस्पिटल में उपलब्ध है। और मैं आपको बता दूं, सिमुलतला के नाम से लोग पहले डरते थे और यहाँ आज शिक्षा के भी फूल खिले हैं और हॉस्पिटल भी बहुत अच्छा बनाया गया है। तो हमारे जो हॉस्पिटल और कॉलेज है, जो कि आईसीयू की सुविधा सिमुलतला की धरती पे पहली बार हुआ है। और मैं आपको बता दूं कि यहाँ एक जो फूल खिलाया सिमुलतला के धरती पे। और मैं ये एक बात और कहूँ कि यहाँ जो गरीब लोग जो परेशान हो जाते थे, दूसरे स्टेट जाते थे इलाज के लिए, वो आज हमारे सिमुलतला में भरपूर तरीके से उस चीज़ को साँचा गया है। और हॉस्पिटल के नहीं बल्कि शिक्षा भी इस समाज को दिखाने का प्रयास किया है। और वो शिक्षा का भी वो कमल खिलाया है सिमुलतला में, जो किसी ने नहीं करके दिखाया, वो डॉक्टर यूपी गुप्ता ने करके दिखाया है। और मैं आपको बता दूं कि जो हमारे चेयरमैन हैं यहाँ के, मैं उनसे बात करने का प्रयास करूँगा। इस लोकेलिटी में एक भी आयुष्मान भारत का हॉस्पिटल नहीं बन सका। बड़ा मशक्क़त और प्रयास के बाद आयुष्मान भारत लाया गया है। इसके पूर्व में मैंने बीपीएल हॉस्पिटल भी चलाया था, जो मुझे 1900 ऑपरेशन का रिकॉर्ड आपके यहाँ डीएम और सिविल सर्जन के यहाँ होगा, और कभी भी कोई शिकायत का मौका नहीं मिला। सर, ये झाझा एरिया जो सुदूर क्षेत्र है सर, ग्रामीण क्षेत्र है जी, अगर आयुष्मान कार्ड नहीं रहने, सूची में नहीं रहने के कारण भी अगर वो इलाज करवाते हैं तो आपके द्वारा क्या छूट मिलेगी? नहीं, जो खास करके मैंने व्यवस्था जो किया है बड़ा ये साफ सुथरा कि जमुई, झाझा या देवघर, क्योंकि ये व्यवस्था करने में कोई सरकार का अलग से हम लोग को अनुदान नहीं, न कोई सपोर्ट है। लेकिन मैं जितने भी है, मैं 10 से 15% अल्ट्रासाउंड हो, एक्सरे हो, पैथोलॉजी हो, ईसीजी हो, पेशेंट का ऑपरेशन हो, कंसल्टेंसी हो, या दवा में यहाँ सिमुलतला में 1 रुपया भी प्रिंट से कम कोई नहीं करता है। मैं 15% करने की घोषणा किया है। हर में परसेंट का जोड़ करके लिख दिया जाए, बोर्ड में टांग दिया जाए, ताकि लोग जो बुद्धिजीवी लोग होंगे इस बात को समझ सके कि सही क्या है और गलत क्या है। सर, आप सिमुलतला में एक बहुत बड़े काम किए जो किसी ने करके नहीं दिखाया, आईसीयू की सुविधा किया है। इस पर आप क्षेत्र को क्या संदेश देते हैं? नहीं, क्षेत्र को संदेश ये देते हैं कि जो लाइलाज समय के अभाव में जिनकी मौत हो जाती थी, आईसीयू सेटअप लगाने से भरसक प्रयास किया जाएगा कि मृत्यु दर को कम करे। ये मेरा संकल्प है। और जितने लोग हमारे यहाँ अभी जस्ट एम्बुलेंस एसी वाला एम्बुलेंस भी आया है, 2 एम्बुलेंस की व्यवस्था किया गया है। हमारे हॉस्पिटल के अलावे जो सरकारी न्यूनतम एक रेट तय किया गया है, उस रेट पर यहाँ के लोग एम्बुलेंस की भी सेवा ले सकते हैं। मुझे खुशी होगी। सर, बहुत सुंदर विशेष डॉक्टर यहाँ पे कहाँ से आने वाले? डॉक्टर जो पैथोलॉजिस्ट हैं, रेडियोलॉजिस्ट हैं, सर्जन हैं, गोल्ड मेडलिस्ट, फिजिशियन हैं, गायनिकोलॉजिस्ट हैं, वो देवघर के मूलतः लोग कंसल्ट में हैं। एक पटना के हैं जो यहाँ रेसिडेंशियल डॉक्टर होंगे, 24 आवर रहेंगे। बाकी सबका टाइम निर्धारित रहेगा कि सप्ताह में किस दिन कौन आएंगे। ऑर्थोपेडिक सर्जन, गायनिकोलॉजिस्ट, आई स्पेशलिस्ट, डेंटल, कब कौन आएंगे वो समय निर्धारित होगा, जो समय सूची पर वो निहित रहेगा। धन्यवाद। डॉक्टर यूपी गुप्ता जुड़े थे। जिस तरह आज इस वक्त धार्मिक अनुष्ठान हुआ, सर क्या कुछ कहेंगे सर? ये कल्याण सेवा संस्थान में ये 3 साल पूर्व इस यज्ञ स्थल का उद्घाटन करना बाकी था। कोरोना काल के वजह से इसको स्थगित कर दिया गया था।
और फिलहाल लोगों में सहमति बनी कि चूँकि यज्ञशाला में एक संस्थान की तरफ से एक सुनिश्चित किया गया है कि हमारे 38 जिला के बच्चे जो नर्सिंग, पैरामेडिकल, बीएड, फार्मेसी, मैनेजमेंट कोर्स में जो भी क्लास करेंगे वो नवग्रह लकड़ी जला करके ही शिक्षा ग्रहण के लिए प्रवेश करेंगे, ताकि यहाँ के वायुमंडल, वातावरण शुद्ध हो और बच्चों की जो भी ग्रह गोचर है उसकी शांति हो। कई लोगों का कहना था ये कार्यक्रम पहली बार ऐसा हुआ है यहाँ। मैं पहले बार तो मैं यहाँ आया हूँ, इसके पूर्व में क्या हुआ उसकी जानकारी मुझे नहीं है। मैं छोटा सा प्रयास किया हूँ कि अगले साल भी इससे बेहतर हो सके। इसका मेरा भरपूर प्रयास रहेगा कि कार्यक्रम को प्रतिवर्ष 4 चांद लगाएं और ताकि लोगों में आस्था बढ़े। कितने दिनों का अनुष्ठान है? ये भी 3 दिन का अनुष्ठान है। इसके बाद अगले वर्ष से मैं निर्धारित करेंगे, प्रतिवर्ष ये सुनिश्चित रूप से ये अनुष्ठान चलते रहे ताकि लोगों में भक्ति भावना की जागृति होते रहे। बस यही मेरा उद्देश्य है। तारीख को मैं एक शिविर लगाया था और जिसमें करीब 200 मुफ्त चश्मा दिया गया। हमारा आप कंप्यूटर मशीन भी आ गया है, वो करीब 7-8 लाख की मशीनें हैं जिससे आँख की पूरी तरह की जांच हो जाती है। मैंने 200 के लगभग मैंने चश्मा बांटा था। करीब 1500 के लगभग लोग उस शिविर में आए थे, जिसमें ब्लड शुगर से लेकर के ईसीजी, एक्सरे, पैथोलॉजिकल टेस्ट सब मुफ्त में किया गया था। अब यहाँ का हॉस्पिटल अगले महीने से शुरू करने जा रहे हैं, जो इस इलाके में थोड़ा अलग हटके हॉस्पिटल होगा। इस संस्थान में सभी तरह के पैथोलॉजिकल जांच, ईसीजी, अल्ट्रासाउंड, एक्सरे, आई टेस्ट, डेंटल टेस्ट, सभी तरह के डॉक्टर यहाँ मौजूद रहेंगे। इवन जम्मू जिला में सिर्फ झाझा प्रखंड में मेरे हिसाब से सिर्फ यही आयुष्मान भारत का सहमति मिला सरकार द्वारा, जिसे पूर्ण रूप से मुझे निर्वाह करना है। इसकी दायित्व मुझे दी गई है। मैं भरपूर प्रयास करेंगे कि जनता के बीच में खरे उतरे और सही ढंग से सेवा कर सके। इस तरह से यहाँ जो स्वामी विवेकानंद एक तरह से यज्ञ का कार्यक्रम हो रहा है कहीं न कहीं, और साथ ही साथ मानव की सेवा भी हो रही है। तो क्या कुछ कहेंगे? स्वामी विवेकानंद संस्थान के जो डायरेक्टर हमारे भाई डॉक्टर यूपी गुप्ता सर, कई बार से इनका एक आमंत्रण था। मैं ईश्वर का विशेष धन्यवाद देता हूँ कि आज इस मौके पर मुझे भाग लेने का मौका मिला। एक आध्यात्मिक माहौल और इनकी आज जो सोच है कि शिक्षा के साथ साथ संस्कार देना, जो कि अभी के कम शैक्षणिक संस्थानों में पाया जाता है, और इसी कड़ी में इन्होंने आज जो रामधुन का कार्यक्रम किया है, तो ये इनका एक सार्थक प्रयास है। और हमने जो अनुभव किया कि इनका प्रयास बिल्कुल 100% सफल रहा। अभी इन्होंने जो जानकारी दिया कि जो एक हॉस्पिटल का व्यवस्था किया, उसमें आयुष्मान कार्ड का लाभ मिलेगा। माने लोग जम्मू जाते थे तो चकाय वाले को, सिमुलताला वाले को, बिराजपुर वाले को बहुत दूर पड़ता था। वो व्यवस्था ये जो यहाँ किए हैं, ये इनकी जितनी भी प्रशंसा की जाए ये कम है। हम बाबा बैद्यनाथ से कामना करते हैं कि दीर्घायु रहें, स्वस्थ रहें, और इस तरह से इलाका में जो गरीब इलाका है, कभी सिमुलताला एक विशेष रूप से जाना जाता था, लोग भयभीत होते थे। मुझे याद है मैं कार्यक्रम किया था टेलवा में, ग्रामीण बैंक में, तो डीएम साहब ट्रेन से आए थे और उनकी गाड़ी जो है वो बाय रोड है। आज इनका भी एक बहुत बड़ा योगदान जो सिमुलताला इतना चर्चित राष्ट्रीय स्तर पर हो गया है। हम परमात्मा से कामना करते हैं कि इनको बहुत बरकत मिले और आप लोग धन्यवाद के पात्र हैं। CR सिस्टम है, कंप्यूटर बेस्ड रेडियोग्राफी होता है। यहाँ जो है ये कंसोल सिस्टम है, यहाँ पे प्रोसेसिंग किया जाता है। एक्सरे कैसेट से कैसेट को लेके आया जाता है, फिर इसको प्रोसेसिंग किया जाता है। डिजिटल एक्सरे है, ये जो है आपका रीडर है, इसको रीडर बोलते हैं। ये आपका प्रिंटर है, जहाँ से फिल्म प्रिंट लेता है।
और बेसिकली ये जो है कंप्यूटर सिस्टम वगैरह है जो है जिससे हम लोग फिल्म को प्रोसेस करते हैं। उधर जो है मेरा एक्सरे ट्यूब है और एक्सरे मशीन्स है, ये इसका कंट्रोल पैनल है जहाँ से हम लोग क्या करते हैं केबिन फैक्टर वगैरह को सेट करते हैं। ये हमारा जो है मशीन है, ये ऑन हो गया है, उस तरीके से बगल में जो है हम लोग एक्सपोज करते हैं। यही अब मेरा जो है